मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो देने वाले ने और गुरु ने दिया है उसके आगे आपके पास है भी क्या। आपके पास मकान होगा, दुकान होगा, रुपए होंगे, हाड़ मांस का शरीर होगा, और आपके पास क्या होगा? मरने वाला शरीर, धोखा देने वाला मन, मिटने वाली संपत्ति होगी। मुझे मेरे गुरुदेव ने और मेरे यार ने जो दिया है मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको भी वो मेरे यार का खजाना के तरफ ले चलूं। बस ओम नारायण नारायण। तो आप ऐसा आग्रह न करो कि बापू हमारे बीच इसी शरीर से आए। हम ऐसी जगह पे हैं कि इस शरीर के बिना भी हम आपसे अलग नहीं हो सकते। उस जगह को हम जानते हैं। हम आपके हृदय में बैठकर कुछ कह सकते हैं, हम जानते हैं। हम आपके साथ जहां तहां, एक साथ, कईयों के साथ, लाखों लोगों के साथ, हमारे राम की कृपा से, हमारे प्रभु की कृपा से हम आपके साथ हो सकते हैं। इसलिए आप ये आग्रह नहीं करना करे बापू जी अभी हमारे सामने नहीं है, सामने आ जाए। ये आप, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, आप खींच लेते शरीर से, मेरे को असुविधा होती। हो नारायण नारायण। आप तो ये सोचो कि बापू का जिसमें मंगल हो भगवान वही करे। हम ये सोचे कि आपका जो मंगल हो भगवान वो कराए। इसमें आपका हमारा सभी का मंगल है। आप मन चाह मेरे से करवाओ, आपका इतना मंगल नहीं है। मैं अपना मन चाह आपसे करवाऊं, मेरा इसमें मंगल नहीं है। निष्काम कर्म को निष्काम तब माने जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से सेवा हो। वाहवाही के लिए सेवा हीरों को नाली में फेंकने जैसा है। कोई नहीं जानता, फिर भी आपका अंतर्यामी तो जानता है कि आप किस निमित्त उपवास कर रहे हैं, किस निमित्त सेवा कर रहे हैं, वो तो जानता है। बस आप अपनी सेवा का प्रदर्शन करके क्यों गुमाओ। भक्ति मार्ग में आप चलते हो तभी भी आपका चित्त शुद्ध होगा, तभी भक्ति फलेगी। कोई नहीं जाने, लेकिन आप ठाकुर जी को भोग लगाते तो आप अपनी वासना पूर्ति के लिए, भगवान के लिए लगाते कि भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाते। आप अपने साक्षी आप है। आप पूजा करो भगवान को, गुरु को, जिनको भी भोग लगाते, वो भोग भगवान और गुरु की चीज है। आप स्वाद लेने के लिए उपयोग करते हैं? नहीं, स्वाद बांटने के लिए उपयोग करते। आपकी पूजा बढ़िया है। स्वाद की वासना है मुझे खीर खाने की, रबड़ी खाने की, फलाना खाने की। मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर बांटूं और मेरे ठाकुर जी खा रहे तो मुझे अंदर का स्वाद आना चाहिए, फिर मैं थोड़ा खाऊं तो मेरी पूजा हो गई। वासना मिटाने के रास्ते का काम हो गया ठाकुर जी को निमित्त बनाकर। लेकिन ठाकुर जी के नाम पर मैं खा खा के चोबे जी बन गया तो मैं पुजारी की जगह पर भी अपना नरक का रास्ता बना रहा हूं। भगवान के पास में होते हुए भी अपने जीव का दास हूं, तो फिर वो चटोरेपन की वासना पूरी हो ऐसा मुझे शरीर मिलेगा। लेकिन ये बीमारियां या दुख आप ऐसा न समझना कि पाप का फल है, ईश्वर की कृपा से भी आता है। जयराम जी की, और वो ईश्वर के तरफ लगाता है तो समझ लेना कि ये जो दुख है ये हमको उन्नत करने के लिए आया है। सुख है तो उसको बांटकर हमको उन्नत करने के लिए आया है। सुख अगर विकारों में गिराता है और दुख अगर और पाप में गिराता है तो समझना कि पाप का फल है। ये मैं किसी शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, अपना मंतव्य, अपने अनुभवों का थोड़ा सा निचोड़ आपको सुनाता हूं। आप सहमत हो ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति आपको सुना दी। नारायण 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 नारायण। उसका मतलब है उस देव की कृपा को बुलाना।
जैसे बच्चा रोता है या बुलाता है और माँ बाप ध्यान देता है, ऐसे भगवान का अंतर्यामी ईश्वर का ध्यान खींचने का नाम है प्रार्थना। उस प्रार्थना से, अभी रामतीर्थ नहीं, मैं अपना मिला रहा हूं, उस प्रार्थना से आप संसार की इच्छा पूरी भी कर सकते हैं, संसार के दुख बाधाएं मिटा भी सकते हैं और संसार में प्रगति भी कर सकते हैं। लेकिन उन प्रार्थनाओं से आप अपनी इच्छा वासना मिटाकर परमात्मा को भी पा सकते हैं। प्रार्थना जो तुमको जैसी करनी हो, तुम स्वतंत्र हो गए। मुझे